वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चंद ऐसी एशिया की कीमतें बढ़ाने की सिफारिश उन्होंने की है जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं। इसलिए सिगरेट, एरेटेड और शुगरी जो ड्रिंक्स हैं इनके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। नंबर 4, सीमेंट पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपये फी किलोग्राम थी उसको बढ़ाकर 2 रुपये फी किलोग्राम करने की तजवीज़ है इस बिल में। और कोविड से पहले भी ये 2 रुपये फी किलोग्राम ही थी, कोविड के दौरान इसको कम किया गया था। जनाब स्पीकर, नंबर 5, GST की शरह को 17% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। इजाफी मासूलात आयद करते हुए हमने कोशिश की है कि आम इस्तेमाल की अशिया मसलन गंदम, चावल, दूध, दालें, सब्जियां, फल, मछली, अंडों और खुले गोश्त और मुर्गी पर इजाफी टैक्स आयद ना किया जाए। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत को इस बात का एहसास है कि महंगाई ने गरीब हमारे बहन भाइयों की मुश्किलात में इजाफा किया है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने फैसला किया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद के माहाना वजीफे में इजाफा किया जाए और इसके लिए 40 अरब रुपए मजीद मुख्तस किए जा रहे हैं। यानी 360 अरब का जो इस मुअज़्ज़ज़ ज़बान ने BISP के लिए बजट मंजूर किया था उसको बढ़ाकर 400 अरब किया जा रहा है। एक तरह 170 अरब के जो टैक्सेस तो जरूर लग रहे हैं, लेकिन 40 अरब जो है वो यानी जो मोस्ट डिजर्विंग आपके एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत जिनको इमदाद हुकूमत देती है, जो उसका फर्ज है, उसको 40 अरब बढ़ाकर अपना 400 अरब किया जा रहा है। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को इस बात पर भी एतमाद में लेना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया है कि वो और उनकी काबीना सादगी अपनाएगी और अवाम को ऐसा करने की तलकीन करेगी। इस सिलसिला में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ अनकरीब कौम को एतमाद में लेंगे। जनाब स्पीकर, अब तक तो मैंने मईशत के बिगाड़ को दुरुस्त करने के लिए इक़दाम बता रहा था जिससे सिलेक्टेड हुकूमत की ना तजर्बा कार टीम की पैदा करदा खराबियाँ दूर होंगी। अब मैं उन बुनियादी इस्लाहात का जिक्र करना चाहूँगा जिसके ज़रिए मईशत में इस्तेहकाम आएगा। इन पर अमल करते हुए हम सब मिलकर इंशाअल्लाह जो हमें शुरू में मुश्किलात आएंगी, अल्लाह ताला पे भरोसा है माजी की तरह कि आहिस्ता आहिस्ता हम तरक्की का अमल दोबारा बहाल होगा। जनाब स्पीकर, कीमतों में इस्तेकाम हमारे मेजर से आएगा, लोगों की आमदन में इंशाल्लाह इजाफा होगा। इस दौरान हमारी GDP भी बेहतर होगी और दुनिया और हमें, लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर जो कुर्बानी देनी होगी, जो मेजर अडॉप्ट करने होंगे, वो हम सब का फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म खुद बचत करेंगे और काबीना अपने अखराजात कम करेगी। शुरू में मईशत की शरह नमू सुस्त रौ होगी, लेकिन रफ्ता रफ्ता पैदावार में इजाफा होगा। ज़राअत, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबाजात में तरक्की के जरिए GDP ग्रोथ को अगले माली साल में 4% से इंशाल्लाह दोबारा तजावज़ करेंगे। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की मईशत 2 बड़े मसाइल से उसको दो चार हैं, एक फिस्कल डेफिसिट और दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट। हम इन दोनों डेफिसिट यानी खसारों को कम और कंट्रोल करने के प्रोग्राम पर अमल पैरा हैं। IMF के प्रोग्राम के जरिए हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में इंशाअल्लाह इजाफा होगा। रुपए की स्टेबिलिटी इसमें आएगी, इसकी कदर बेहतर, इसमें इस्तेकाम होगा। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं और रिमिटेंस हैं इंशाअल्लाह उसमें भी बेहतरी आएगी। और मज़ीद जो इस वक्त जो हमारी LCs के ना खुलने के जो मसाइल हैं वो भी इंशाअल्लाह दूर होंगे। हमारी मुल्क की एक्सपोर्ट्स का एक खतीर हिस्सा दरामदी खाम माल पर मुनहसर है। LCs के मामला में आसानी से बरामदात में भी इजाफा होगा। और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इंपोर्ट प्रायोरिटाइजेशन लिस्ट इशू की है, उसमें फूड और फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयाँ वो नंबर 1 पे उन्होंने रखी है, और नंबर 2 पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स चूँकि वो भी मुल्क की ज़रूरत है वो है, और तीसरे नंबर पे एक्सपोर्ट्स की इंडस्ट्री जो है उसके लिए जो इंपोर्ट्स या उसकी जो ज़रूरियात है वो तीसरे नंबर पे है। ये सर्कुलर पब्लिक हो चुका है और इस पे अमल दरामद तमाम बैंक इस वक्त कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, जहाँ तक माली खसारे का ताल्लुक है, ये अमर तसल्ली बख्श है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस साल अपने महसूलात के हदफ को इंशाअल्लाह आसान तरीके से पूरा करेगा। और
محصولات اس جو فائنانس بل میں جو ایڈ کیے گئے ہیں وہ آپ نے جو ان کا اوریجنل بجٹ اپروو کیا تھا، ان کو جو ٹارگٹ دیا تھا، جو ان کو ہدف دیا تھا، یہ 170 اس میں ایڈ ہوگا اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ اس کو اچیو کریں گے اور پورا کریں گے. اور جو وہ اضافی رقم یہ ہوگی، اس سے ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ یا جو مالی خسارہ ہے اس میں ڈائریکٹ کمی آئے گی. جناب اسپیکر، پہلے بیان کیے گئے میکرو اکنامک انیشیٹوز کے علاوہ سیکٹورل اصلاحات پر بھی کام کیا جا رہا ہے. زراعت کم سے کم عرصے میں معیشت پر ایک صحت مند اثر لا سکتی ہے. اس سلسلہ میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے تقریباً 2000 ارب روپے کے کسان پیکج کا حال ہی میں اعلان کیا ہے. کسان پیکج کے مین خط و خال جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس فسکل ایئر میں، اس مالی سال میں 30 جون 2023 تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان زرعی قرضوں کا ہدف جو ہے اس کو 1819 ارب مقرر کیا گیا. اس میں تقریباً 400 ارب کا اضافہ کیا گیا ہے اور ابھی تک لیٹسٹ نمبر جو ہے وہ قریباً 1000 ارب تک یہ ڈسپرس ہو چکے ہیں. 1819 ارب روپے میں سے قریباً 1000 ارب سے ذرا کم رقم وہ ڈسپرس ہو چکی ہے. نمبر 2، وزیر اعظم نے یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچرل لون اسکیم کے تحت شرائط پر قرضوں کی اسکیم کی منظوری دی ہے، جس کے تحت اس سال کم از کم 30 ارب روپے کے قرضہ جات فراہم کیے جائیں گے. نمبر 3، زرعی مشینری کی فراہمی کے لیے 6.4 ارب کی سبسڈی مختص کی گئی ہے. اس اسکیم کے تحت کسانوں کو ٹریکٹرز، تھریشرز، ہارویسٹرز وغیرہ کے آسان قرضے سستے شرح کے اوپر مہیا کیے جائیں گے. نمبر 4، ڈی اے پی جو کھاد یوریا کے ساتھ ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کی نیگوشیٹ کر کے اس کی قیمتوں کمی کی گئی ہے اور جو امپورٹ کی گئی ہے اس کو اسی جو ایک فکس قیمت ہے اس کے اوپر فراہم کیا جا رہا ہے. نمبر 5، درآمد کردہ یوریا کی قیمت کو کسانوں کے لیے قابل خرید بنانے کے لیے، یعنی کاسٹ اس کی زیادہ ہے اور جو امپورٹ ہے وہ تو قریباً 3 گنا ہے اس کی کاسٹ. جو اس سال اس کے فلڈز کی وجہ جناب اسپیکر ویٹ بھی امپورٹ ہوئی اور فرٹیلائزر بھی امپورٹ ہوا اور اس پہ خطیر رقم فارن ایکسچینج جو ہماری بہت کرنچ ہے اور بڑی لیکوڈیٹی شارٹیج ہے، اس کے باوجود اس پہ بڑی خطیر رقم اس مالی سال میں خرچ کی گئی. 30 ارب روپے کی سبسڈی اس یعنی یوریا کی درآمد کے حوالے سے، وہ امپورٹ جو ہے وہ قریباً 6-6.5 ہزار روپے سے کے قریب ہے. جو لوکل یوریا ہے وہ قریباً کرنٹلی جو پرائس ہے قریباً 2350 ہے. تو وہ یہ تو آپ نہیں کر سکتے کہ دو قیمتوں پہ لوگوں کو دیں کہ یہ امپورٹڈ ہے تو مہنگا ہے یہ، تو اس کے لیے 30 ارب کی سبسڈی جو ہے وہ حکومت برداشت کرے گی. نمبر 6 جناب اسپیکر، زراعت سے منسلک چھوٹے اور درمیانے کاروباروں کو سہل بنانے کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. یعنی ان کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی طرز پہ ایک قسم کا ان کو درجہ دیا گیا ہے تاکہ ایگریکلچر جو چھوٹے بزنس ہیں وہ اپنی نشو و نما ان کی ہو سکے.